Good morning बच्चों, वेलकम टू सरदार स्टडीज क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग एंड टेलिंग अबाउट रिमेन पार्ट ऑफ टेंस। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टेंस के नेक्स्ट लेसन को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज क्या प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि टेंस के 3 टाइप्स होते थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उसके कितने टाइप्स होते थे? चार टाइप्स होते थे। उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसके वाक्य के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते है। तो उसको हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो शारदा स्टडीज क्लासेस चैनल पे जाकर विजिट करें और वहां पे वो वाले वीडियो देखें, ताकि जो आज का क्लास होगा उसे आप अच्छा से समझ पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका रूल कैसे होता है, उस पर का जो सेंटेंसेस होगा उसे कैसे हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये दोनों एक ही होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले वीडियोज में पढ़ा चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ लिया है। आज जो क्लास होने वाला है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए मैंने लिखा है क्या, इसके सेंटेंस को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों कि मैंने लिखा है यदि किसी वाक्य के अंत में क्या है, यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीनों में से कोई एक वर्ड रहेगा, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, अगर उसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होगा, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो चलिए इसके आगे क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? एम इज आर। तो एम इज आर यूज होता है, उसे कहां यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहां एम लगेगा, कहां आर लगेगा, कहां पे इज लगता है, वो हम लोग आइए जानते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है एम, एम आई एम, आई के साथ एम यूज करना है, इज। तो अगर रहेगा सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नाम, यानी कि ही, सी, इट, नेम रहेगा तो क्या करना है, इज यूज करना है और एक आता है आर। तो अगर रहेगा यहां पे यू, दे, वी या दो नाम, तो क्या करना है, यहां पे आर यूज करना है। फिर से हम लोग रिपीट समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा उसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसे पहचानते हैं। हम लोग कैसे जानेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते थे, आप लोग बोलिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग पहचानते थे कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते थे। और उसका रूल क्या था, उसके 6 रूल मैंने पढ़ा है और 6 पे कैसे सेंटेंसेज होते हैं वो मैंने पढ़ा चुका है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अब इसे भी पहचान जाएंगे कि इसका सेंटेंसेज होगा, क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस? कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जो हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार है, एम कहां लगाना है, आई एम, इज कहां लगाना है, ही, सी, इट, मोहन, सोहन, कोई एक नाम रहेगा तो क्या लगाना है, इज लगाना है। और आर कहां लगाना है, यू, दे, वी या दो नाम, मोहन, सोहन, राधा, गीता, मैट्स, कैट्स, बॉय, ये प्लूरल वर्ड्स भी रहेगा तो यहाँ पे क्या लगाना है, आर लगाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे वर्ब फॉर्म। तो जैसे कि हम लोग वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं ये वर्ब 4 यूज होगा।
यहाँ पे आप लिख लेंगे वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा उसमें जो वर्ब होगा उसमें क्या करना है, वर्ब फोर यूज करना है, यानी कि आईएनजी यूज करना है। यानी कि प्ले रहेगा तो प्लेइंग, गो रहेगा तो गोइंग, ईट रहेगा तो ईटिंग, है ना, बीट रहेगा तो बीटिंग, किल रहेगा तो किलिंग। यानी कि जो वर्ब आएगा वहां पे क्या करना है, उसे जीरंड फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म में उसे क्या करना है, डेकोरेट कर देना है और सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर और लिख ले, और फिर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कि इसका रूल क्या होता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, अब इसका रूल क्या होता है, उस रूल पर के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिखना है, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे ही सी इट, जो भी नाम होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर लगाता है, जो कि मैंने नीचे बताया है। और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब फोर लगाना है, यानी कि गो रहेगा तो गोइंग, प्ले रहेगा तो प्लेइंग। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है और आपका सेंटेंस चुटकी में बनके तैयार हो जाएगा। और कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसे इसी रूल पे बनाना है। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं और इस रूल पे अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस को मुझे लिखना पड़ेगा, तो चलिए कुछ सेंटेंस को लिख लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को लिख लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को, और इसे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से, इस सूत्र से क्या करते हैं, इस रूल से हम लोग इसे अप्लाई करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जो आप देखिए। तो यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है सीता पटना जा रही है। थर्ड मैंने लिखा है वह चाय पी रहा है। फिर मैंने फोर्थ में लिखा है सीता और राम घर जा रहा है। तो ये जितने जो सेंटेंस है ये बता सकते हैं किस टेंस का सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे आप लोग पहचान गए, क्योंकि जो भी सेंटेंस देख रहे हैं उसके लास्ट में देख लीजिए, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो भी है वो सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इससे पहले भी हम लोग बताए हुए थे ये स्ट्रक्चर में क्या, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसके अंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ये सब, क्योंकि इसको हम लोग पहचान गए, रहा है, रही है, रहे हैं। और इसका रूल मैंने यहाँ पे लिखा है। और सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो मैं का क्या होता है आप लोग जानते हैं, मैं का क्या होगा, आई। और आई में हम लोग पढ़े हुए थे, आई में क्या लगेगा, आई तो मैंने लिख दिया इसके जगह पे। उसके बाद यहाँ पे डिमांड कर रहा है एम लगाओ, इज लगाओ, नहीं तो आर लगाओ, ये तीनों में से कोई एक लगाओ। वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, कि सब्जेक्ट मेरा आई है तो आई में क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा नहीं ना। तो आई एम क्या लगेगा, आई एम, आई हो गया, एम हो गया। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या होता है, काम। काम क्या हो रहा है, पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना का क्या होता है इंग्लिश, टीच, टीच, टीच। लेकिन टीच से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब फोर है। वर्ब फोर क्या होता है, वर्ब फोर का मतलब है आईएनजी, वर्ब में लगा देना। तो यहाँ पे क्या कर देना है, टीच का टीचिंग, और क्या बचा हुआ ऑब्जेक्ट में, अंग्रेजी बचा हुआ है, जो कि हम यहाँ पे अंग्रेजी लिख देंगे। सेंटेंस बनके तैयार हो गया हमारा क्या, कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। फिर नेक्स्ट में क्या है, सीता पटना जा रही है। तो सब्जेक्ट के जगह पे क्या लिखेंगे, सीता। और सीता में क्या लगेगा, नाम है, तो सीता में इज लगेगा। क्या लगाना है यहाँ पे, इज, सीता इज। उसके बाद वर्ब फोर क्या है, वर्ब यानी कि काम क्या है इसमें, जाना। जाना का क्या होता है, गो, लेकिन गोइंग लगाएंगे वर्ब फोर। और गोइंग के बाद क्या लगता है, टू लगता है, वर्ड टू। कहां जा रही है, पटना जा रही है। पटना को ऑब्जेक्ट में लेकर हम लोग इसे लास्ट में लिख देंगे, पटना। सीता इज गोइंग टू पटना। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है, वह चाय पी रहा है। तो वह का क्या होगा, लड़का है, पी रहा है तो लड़का है, अगर पी रही है तो लड़की है। तो वह के लिए क्या होगा, ही। और ही में क्या लगता है, इज, जो कि मैंने थ्योरी में लिखाया है। एम कहां लगता है, इज कहां लगता है, आर कहां लगता है, आप वहां से देख सकते हैं। ही में क्या लगेगा, इज, तो मैंने ही इज लगाया।
और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पीना। तो पीना का जो वर्ड होता है वो ड्रिंक भी होता है और टेक भी होता है। तो ड्रिंक कहाँ लगाते हैं, टेक कहाँ लगाते हैं कि ऐसा चीज जिसे आप चुस्की लेकर पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं, तो वहां पे टेक लगाएंगे। और ड्रिंक कहाँ लगाते हैं, जो सीधे घटक के पी लेते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं, ड्रिंक लगाते हैं। तो बोलो तो चाय कैसे पीते हो, घटक के पीते हो, नहीं ना। चाय को कैसे पीते हो, चुस्की लेकर पीते हो, तो यहाँ पे क्या लगाना है, टेक लगाएंगे। अगर पानी को कैसे पीते हो, चुस्की लेके, नहीं ना, सीधे घटक के पीते हो, तो वहां पे क्या लगाना है, ड्रिंक। तो वाटर ड्रिंक और टी टेक, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेक। तो यहाँ पे टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। और क्या पी रहा है, यहाँ पे चाय पी रहा है, तो चाय लिख देंगे। फिर लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है सीता और राम घर जा रहा है। तो यहाँ पे दो नाम है, हम पहले दोनों नाम को लिख देंगे, सीता एंड राम। दोनों नाम हो गया, सीता एंड राम। और यहाँ पे क्या लगेगा, इच की एफ की आर। तो मैंने बताया कि दो गो नाम रहेगा या प्लूरल वर्ड रहेगा, तो क्या लगाना, आर लगाना। यहाँ पे लगा देंगे आर। सीता एंड राम आर गोइंग टू हाउस, गोइंग टू हाउस। तो अगर ये सेंटेंस नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूं, सीता और राम घर जा रही है, तो क्या होगा बच्चों सेंटेंस, सीता एंड राम आर गोइंग टू हाउस। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो क्लास है आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगला वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव रूल क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने पढ़ाया था राम पटना जाता है, उसके बाद पढ़ाया था राम पटना नहीं जाता है, फिर मैंने पढ़ाया था क्या राम पटना जाता है, क्या राम पटना नहीं जाता है, राम पटना क्यों जाता है, राम पटना क्यों नहीं जाता है। ये 6 टाइप्स के जो सेंटेंसेस है, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH और WH पॉजिटिव को। तो उसी तरह हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आज पढ़ने वाले, आज जो पढ़े हैं वो क्या है, पॉजिटिव रूल, यानी कि मैं पटना जा रहा हूं। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे मैं पटना नहीं जा रहा हूं, तो उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसका रूल कैसे होगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें और सादा स्टडीज क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। थैंक यू।